हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं मोन्टेक्स आप सभी साथियों का M10 स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। आज हम लोग का चैप्टर होगा ऑल इन वन फिजिक्स होगा। ठीक है, आज हम लोग एक ही क्लास में फिजिक्स का पूरा सार जो है वो पढ़ेंगे और पूरे फिजिक्स का जो फार्मूला है, सूत्र है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपको सूत्र ही होता है, फार्मूला ही होता है, जिसके द्वारा हम लोग मात्रक, बीमा या न्यूमेरिकल में उपयोग कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाएंगे, साथ में लिखते चलेंगे। ऐसे लिखने से क्या होगा कि आपको याद आसानी से होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, गति से। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे गति से, मोशन। चलिए, मैं क्लास आपको विशेषकर न्यूमेरिकल के लिए करा रहा हूँ, ताकि न्यूमेरिकल में अगर आपको फार्मूला याद रहे तो आप आसानी से कर पाए। चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई रेलवे हो, एसएससी हो, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का एग्जाम हो जहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही बहुमूल्य क्लास साबित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग मोशन, गति से। देखिए, गति में जो फार्मूला यूज किया जाता है, पहले उस फार्मूला को मैं लिखता हूँ। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को बहुत ही सूत्र, फार्मूला। ठीक है, फिजिक्स फार्मूला। या फार्मूला इन फिजिक्स। ठीक है, टॉपिक का नाम आपको है। ठीक है, फार्मूला जो है, फार्मूला फिजिक्स का जो फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, गति में क्या पढ़ेंगे, मोशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन में सबसे पहले हम लोग चाल का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? चाल। चाल बराबर जो होता है अपना क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। अगर इसका लिखना चाहे हम लोग इसे लिख सकते हैं कि डी बाई टी। ठीक है, देखिए यहीं से हम लोग परिभाषा भी लिखते हैं, यहीं से मात्रक लिखते हैं, यहीं से बीमा लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं ऐसे। देखिए, चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय है। दूरी का जो हम लोग मात्रक पढ़ते हैं वो क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। सेकंड लिख देंगे। इसी को पढ़ा जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। हम लोग क्या देखें, हम लोग फार्मूला देखें। दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, डी बाई टी होता है। ठीक है, मीटर बटा सेकंड। ठीक है, क्या आ गया, मात्रक हो गया। मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड, चाल का मात्रक हो गया। इसी को चाहेंगे बड़ा मात्रक में तो किलोमीटर प्रति घंटा भी एक मात्रक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ऐसा ही मात्रक हम आप लोग को बताएंगे यहाँ पर, जो भी मात्रक बताएंगे। अब देखिए, चाल की बीमा लिखना है। ठीक है, चाल की बीमा या डायमेंशन। देखिए, डायमेंशन लिखने क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेंगे एक जगह। देखिए, बीमा अगर लिखना तो बीमा का कुछ संकेत का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर लंबाई हो, लंबाई मतलब कि दूरी दिया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं एल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एल का। ठीक है, अगर द्रव्यमान हो मतलब केजी, मात्रक इसका द्रव्यमान का होता है। अगर द्रव्यमान दिया रहे उसके लिए हम लोग बड़ा एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और समय के लिए हम लोग टी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जब भी डायमेंशन लिखा जाएगा, बीमा लिखा जाएगा, वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, किस लेटर में, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो लंबाई के लिए एल, लंबाई में क्या आ जाएगा आपको, दूरी आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान जैसे कि 5 केजी 6 केजी, तो केजी जहां होगा वहां पर क्या लाएगा, बड़ा एम का प्रयोग करेंगे। समय के लिए टी का। यही 3 चीज प्रयोग होता है संकेत बीमा के लिए। बीमा के लिए, डायमेंशन के लिए यही 3 चीज का प्रयोग करते हैं। बीमा के लिए हमको एक फार्मूला चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। या चाल बराबर क्या होता है, यहाँ से भी लिख सकते हैं दूरी बटा समय। दूरी किस में मापते हैं, मीटर में। किसमें, मीटर में। तो मीटर क्या हुआ, लंबाई हुआ। इसका लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर ही होता है। तो इसका जो होगा बीमा एल होगा। ठीक है, और समय बटा हम टी लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। एल टी माइनस 1 क्या हो गया, चाल की बीमा हो गया। अगर इसको लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, एम 0 एल टी माइनस 1, चाल की बीमा हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इसी सूत्र से मात्रक प्राप्त कर लिए और बीमा प्राप्त कर लिए।
अगर इसका परिभाषा लिखना होगा, क्या लिखना होगा? परिभाषा। तो देखिए परिभाषा कैसे लिखते हैं। परिभाषा लिखेंगे प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में, सॉरी देखिए प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी, प्रति इकाई समय में, चलिए यहाँ लिखते हैं, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड। डायमेंशन बीमा क्या होगा? LT-1। अगर मतलब कहने का क्या है कि अगर ए आपको याद है तो आप आसानी पूर्वक सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको की है, किसी ताला को खोलने के लिए चाबी है। उसी तरह से जैसे कि हम लोग क्या है, किसी ताला को, ताला किसी प्रकार का हो, अगर उसका मास्टर चाबी मिल जाए तो लोग ताला क्या करते हैं? खोल देते हैं। उसी प्रकार से मास्टर चाबी है फिजिक्स का। ठीक है, आगे आइए देखते हैं हम लोग है, आगे देखते हैं औसत चाल बराबर। ठीक है, एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या होता है ऐसे? देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई टोटल दूरी बटा कुल लगा समय। ठीक है, कुल लगा समय, ये होता है आपको VAV। ठीक है, VAV क्या होता है? VAV होता है S टोटल दूरी, ठीक है, क्या है? कुल दूरी है, और T क्या है? समय है। तो S बराबर कुल दूरी बटा समय, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तय की गई कुल दूरी दूरी बटा में समय। ये आपका हुआ एवरेज स्पीड बराबर, इसका भी मात्रक वही होगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। विभंग पर चार बार क्या होगा? दूरी बटा समय, लेकिन यहाँ एवरेज स्पीड की बात हो रही है तो क्या है? टोटल दूरी बटा समय। मैं इस पर अच्छी तरह से मेंटर बताऊंगा आप लोग को अलग अलग प्रकार से। तो चलिए अगला देखते हम लोग है, आइए हम लोग वेग को पढ़ते हैं। अब मोशन में हम लोग पढ़ते हैं वेग को, क्या? वेलोसिटी। दूसरा क्या हो गया आपको? वेलोसिटी हो गया। तो वेलोसिटी जो होता है वेग बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आपको, तो वेग बराबर जो होता है विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन किससे कहा जाता है? ये आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुका था। देखिए विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं विस्थापन को सूत्र कर सकते हैं हम लोग है, डी से सूत्र करते हैं डी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब इसका मात्रक देखते हैं लोग कि मात्रक क्या होगा? मात्रक डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन किस में मापा जाता है? मीटर में। विस्थापन किस में मापते हैं? मीटर में। मीटर हो गया, फिर कहा जाएगा सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड मात्रक, तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। अगर चाहते हैं इसे हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख देता हूँ, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए धीमा चाहे निकालना या डायमेंशन, क्या कहते हैं उसको? है डायमेंशन। क्या होगा आपको? विस्थापन है, विस्थापन दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी ही होती है। दो बिंदु क्या होती है? न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। तो इसको सूत्र करेंगे एल से, तो क्या आ जाएगा? विस्थापन एल बटा टी, मतलब LT-1। अगर इसको लिखना चाहे तो M0 LT-1। ठीक है, M0 LT-1 बीमा होगा। देखिए डायमेंशन, वेग की बीमा और चाल की बीमा समान होती है। वेग की मात्रक और बीमा थी, वेग की मात्रक और चाल का मात्रक भी समान होता है। इन सारी चीजों की बातों का ध्यान देंगे। अब इसको हमको डिफिनेशन लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे? इकाई समय में विस्थापन की दर को, इकाई समय विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। इकाई समय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसी से हम लोगों को परिभाषा मिल गया, मात्रक मिल गया और बीमा मिल गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए तीसरा नेक्स्ट देखने वाले हम लोग है त्वरण, एक्सीलरेशन देखेंगे हम लोग, त्वरण देखेंगे। देखिए त्वरण बराबर क्या होता है? एक बराबर जो होता है, ठीक है, क्या होता है त्वरण बराबर? इसको लिखने तो लिख लीजिए अंतिम वेग
माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। लिखना चाहे तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, टी टू माइनस टी वन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हैं। तो इसका जो होगा यू क्या है आपको यहाँ पर, तो यू है प्रारंभिक वेग, क्या है यू, सॉरी यू है प्रारंभिक वेग, ठीक है, भी है आपको अंतिम वेग, और टी क्या है, समय अंतराल है। तो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, त्वरण सूत्र करते हम लोग है एस, एक्सीलरेशन से। ठीक है, देखिए त्वरण का मात्रा क्या होगा, देखिए एक चाल है, क्या है, चाल है। और इसको परिभाषा लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो समय के साथ वेग परिवर्तन, क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन, मतलब प्रारंभिक में कुछ था, अंतिम में कुछ हो गया, तो समय के साथ वेग परिवर्तन, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। परिभाषा आसानी से याद हो गया, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक जो होगा वो होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे होगा, पूरा वेग हो गया, पूरा क्या हो गया, वेग हो गया, बटा में समय, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब समय का मात्रक क्या है, सेकंड, सेकंड गुने सेकंड क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वेग का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये भी वेग माइनस में हो जाएगा तो इसे कहते हैं मंदन कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर ये माइनस में आपको दिया रहे, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है सॉरी मात्रक है, इसे कहते हैं मंदन। ऋणात्मक त्वरण क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक त्वरण क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। अब देखिए इसका धीमा हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, धीमा। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हुआ, मीटर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, समय को टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एम जीरो एल टी माइनस टू। चाहे तो हम सिर्फ एल टी माइनस टू भी लिख सकते हैं, तो एम जीरो लिख दिए हैं क्योंकि जीरो का वैल्यू वन होता है, कुछ भी अगर हम मान लेंगे तो वन ही हो जाएगा, तो एम जीरो बराबर है एल टी माइनस वन, चाहे इसे लिख दीजिए एल टी माइनस वन, ए भी आपको क्या है, सही है। तो बीमा क्या हो गया, एल टी माइनस वन, ये बीमा हो गया, किसका, त्वरण का बीमा हो गया। ठीक है, बात समझ आ रही है, त्वरण का बीमा हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं गतिकी इक्वेशन से। ठीक है, गति समीकरण से जो भी सूत्र होता है प्रयोग, उसको देखते हैं, किसको, गति समीकरण। एक गति समीकरण से हम लोग देखेंगे फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन से, किससे, इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो भी मोशन से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर पुट होता है, और यही फॉर्मूला से पुट किया जाता है, जो आप 3 या 4 फॉर्मूला देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या देखते हैं। पहला फॉर्मूला जो हो जाएगा ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक बटा समय। ठीक है, अब देखिए सेकंड में क्या होता है, सेकंड में होता है वो होता है वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x। चलिए एस क्या है मैं बताऊंगा, अलग से लिखूंगा, लिख देता हूँ। तीसरा क्या होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, लिखते चलिए साथ में। चलिए एक देखते हैं, एक होता है एनवें सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, एनवें सेकंड में तय की गई दूरी, एसएन। ठीक है, यू प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू ए। ठीक है, इसको लिखिए यू प्लस 2n माइनस 1/2 गुने ए। अब चलिए देखिए इसमें u क्या है, v क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो u होता जो है उसको सूचित करता है प्रारंभिक वेग। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को। v आपको है वो सूचित करेगा अंतिम वेग को। ठीक है, क्या करेगा, अंतिम वेग को। ठीक है, लिखते चलिए साथ में। अब दोस्तों ये देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा जिसके कारण क्लास का स्टॉप करना पड़ा था।
चलिए देखिए दोस्तों, भी क्या था, अंतिम वेग था। क्या था? भी अंतिम वेग। टी आपको क्या है? टी जाहिर है कि समय को सूचित करता है, ठीक है। एस देखिए, तो एस जो होता है वो दूरी को सूचित करेगा, इसको दूरी को, ठीक है। और ये जो सूचित करेगा वो कुछ करेगा, एक करेगा त्वरण को, एक्सीलरेशन को। और एस जो है एन सेकंड में तय की गई दूरी है। तय की गई दूरी, ठीक है। इसी फार्मूला को आप लोग को उपयोग करना, इसे कहा जाता है गति समीकरण या इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको इस फार्मूला का उपयोग हमेशा होते रहेगा। फिजिक्स में इसका बहुत ही अलग रोल अदा करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छी जगह लिखते चले। अब देखिए, जो इसमें u है और v है, कब कैसे लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, उसको मैं बताता हूँ। देखिए, यदि वस्तु का, ठीक है, प्रारंभिक वेग, ठीक है, प्रारंभिक वेग शून्य। शून्य कब होगा? प्रारंभिक वेग, ठीक है। वस्तु का, यदि वस्तु, इस तरह से लिखिए, यदि वस्तु विराम अवस्था से गति प्रारंभ करती है, तब u बराबर क्या हो जाएगा? आपको u बराबर शून्य लेंगे। क्या लेंगे? जब विरामावस्था से गति करना कोई शुरू करेगा वस्तु, उसके लिए u का जो होगा वैल्यू वो 0 होगा। क्या होगा? u का वैल्यू 0 होगा। यदि वस्तु विरामावस्था से गति करना प्रारंभ करती है, तब u क्या हो जाता है? शून्य लेते हैं। इसी प्रकार से देखते हैं, क्या आगे लिखते हैं, नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। देखिए, इसी प्रकार से यदि अंतिम वेग, ठीक है, अंतिम वेग मतलब कि लास्ट वेलोसिटी जो हो, अगर शून्य शुरू हो तो उसको क्या लेंगे? शून्य लेंगे। इसको लिख लीजिए, यदि वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है, तब u के मान क्या होता है? शून्य होता है। जैसे कि कोई एक वस्तु, गाड़ी मान लिया, क्या है? ये गाड़ी है, ठीक है, ये कोई वैन है, ये कार है, ये चलना शुरू किया, ठीक है। चलना, इसके पहले ये क्या था? स्थिर था। क्या था? स्थिर था। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ना शुरू किया, इसका क्या होगा? प्रारंभिक वेग शून्य होगा, लेकिन अंतिम में कुछ वैल्यू इसका होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बताता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि जगह कम है। आगे देखिए, यदि वस्तु का, लिखिए, यदि वस्तु का, यदि वस्तु का अंतिम वेग शून्य हो तो भी क्या होगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। अंतिम में क्या होगा? भी शून्य हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक और लिख लीजिए, तो यदि वस्तु का त्वरण ऋणात्मक हो तो मंदन होगा। क्या करेंगे इसको? मंदन। ये सूत्र करेंगे माइनस से, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे इसको माइनस में, ठीक है। इस चीज में माइनस में ध्यान दीजिएगा। यदि वस्तु का त्वरण ऋणात्मक हो तो मंदन क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके आगे लिखते हैं, आगे में क्या है और सूत्र है कुछ। हाँ, यदि चार या वेग, यदि वेग धनात्मक हो तो, ठीक है, धनात्मक हो तो, यदि वेग धनात्मक हो तो, यानी सब यदि त्वरण लिख लीजिए, यदि त्वरण धनात्मक हो तो जो एक का वैल्यू होगा उसका पॉजिटिव में लेंगे। किस में लेंगे? पॉजिटिव में लेंगे। जब भी माइनस में त्वरण लिया जाएगा उस जगह मंदन होगा, या जहाँ मंदन रहेगा उसका वैल्यू हम लोग माइनस में लेंगे, ऋणात्मक में लेंगे, ठीक है। यदि प्लस रहेगा तो धनात्मक लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं फार्मूला है, और फार्मूला आपको है गति में जो पढ़ना है उसको देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, एक फार्मूला होता है ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, ठीक है। वित्तीय गति समझ देखते हैं कुछ फार्मूला को। एक फार्मूला आप लिख दीजिए, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। ओमेगा का है, ओमेगा जो है वो क्या है? कोणीय, ठीक है। ओमेगा है कोणीय वेग है, ठीक है। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय एंगुलर वेलोसिटी, क्या कहते हैं इसको? है एंगुलर
वेलोसिटी। ठीक है, क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है, थीटा है केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र बनाया गया कोण। जैसे कि ये सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल का सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से चलना शुरू करेगा तो कुछ दूरी तय करेगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा बाई टी होता है। इसको भी लिख लीजिए आप, कोणीय वेग से संबंधित न्यूमेरिकल है, फार्मूला है। ठीक है, सर्कुलर मोशन का, किसका, सर्कुलर मोशन का। मेरे टॉपिक में लिख दीजिए सर्कुलर मोशन। इसमें 3 फार्मूला था सर्कुलर मोशन में। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति में आपको 3 फार्मूला मिलेंगे। ठीक है, तो एक हो गया आपको। आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, v बराबर क्या होता है, एक होता है v बराबर ओमेगा, क्या होता है, मतलब रेखीय चाल, रेखीय चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोणीय वेग गुने त्रिज्या, मतलब क्या हो जाएगा, v बराबर ओमेगा आर। रेखीय चाल v हो गया, कोणीय वेग ओमेगा, त्रिज्या का हो गया आर हो गया। इसको और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं v बराबर थीटा बाई टी इंटू आर। ठीक है, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओमेगा का मान क्या होता है, थीटा बाई टी होता है। इसको भी मान पूर्ण करके लिख सकते हैं। चलिए उतार लीजिए इसको। अब देखिए कोणीय त्वरण और क्या होता है, कोणीय त्वरण। ठीक है, तो 1 a बराबर, तो इसको लिख लीजिए v स्क्वायर बटा आर, रेखीय चाल बटा रेखीय चाल का स्क्वायर बटा त्रिज्या। चलिए मैं हट जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग है न्यूमेरिकल फार्मूला। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कारगर फार्मूला है। अगर इस फार्मूला को ध्यान से एक बार देख लिए तो आप अगर इस पर न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से सोल्व होंगे। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो सिर्फ आपसे मेरी आशा है कि आप इसे लाइक कर दें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए। मैं ऐसा नहीं कि आप लोग कहूँ कि मैं आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबाइए, आपको जो मन होगा सो कीजिएगा। अगर पढ़ाई अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी सीखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर दबा दीजिएगा बटन को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बल। गति संबंधित जो भी फार्मूला था फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बल। ठीक है, फोर्स। देखिए फोर्स बल बराबर जो होता है, एक पहला फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला जो होता है बल, एक बराबर बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब एक बराबर क्या लेंगे हम लोग, m गुने a। ठीक है, एक बराबर हो गया m गुने a। अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। इसी को कहा जाता है न्यूटन। क्या कहते हैं इसी को, है 1 न्यूटन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन भी कहा जाता है। SI मात्रक क्या कहते हैं, न्यूटन इसी कहा जाता है। तो बल का 2 मात्रक है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उतार लीजिए इसको। चलिए देखिए क्या लिखे हम लोग, बल बराबर क्या पढ़े, द्रव्यमान गुने त्वरण। ये होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाएगा तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, है द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल को बल कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण गुणनफल क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ये सूत्र क्या जाता है, 1 से a बराबर क्या हो गया, ma हो गया। मात्रक लिखना था, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, kg होता है। और त्वरण का मात्रक पीछे बता चुका हूं मैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपको न्यूटन नहीं दे करके kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दे सकता है, तो आप जब भी मात्रक देखिएगा तो मात्रक को डायरेक्ट नहीं मारिएगा। अगर न्यूटन दिया है सही है, लेकिन अगर न्यूटन नहीं दिया हुआ हो, इस तरह से दिया हुआ रहे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, फार्मूला अगर नहीं याद है तो मात्रक को निकाल सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान का क्या निकाले, फिर से देख लीजिए, kg। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक किसका हुआ, बल का। इसका होगा दोस्तों, बल का होगा। चलिए आइए देखते हैं बल की बीमा। बल की बीमा
देखिए केजी जो है द्रव्यमान है, क्या है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसमें माप करना होगा, द्रव्यमान का फर्स्ट में बताया था आप लोग कि एम लिखते हैं, क्या लिखते हैं एम ही लिखते हैं बड़ा से। त्वरण का मात्रक, किसका मात्रक, त्वरण का मात्रक, सॉरी बीमा, क्या त्वरण का बीमा क्या लिखा था आप लोग को पहले, LT - 1 सॉरी LT - 2। तो ये बीमा हो गया MLT - 2 आपको किसका, बल का बीमा हो गया, क्या हो गया बल का बीमा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से राइज किया जाता है, जैसे कि बल क्या है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल है, क्या है गुणनफल है। तो इसमें से अगर कोई वैल्यू एक बढ़ेगा, ठीक है कोई वैल्यू बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि अगर द्रव्यमान बढ़ा दिया जाएगा तो बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। त्वरण अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, बल बढ़ेगा। त्वरण बढ़ेगा तो बल क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे न्यूमेरिकल में प्रश्न पूछा जाएगा, कहीं आपको F दिया रहेगा, ठीक है M दिया रहेगा, A पूछ देगा, तो इसको फॉर्मूला और ड्राइव करना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं कि M बराबर क्या होगा, F/A, यह हो जाएगा बल बटा त्वरण, ठीक है। इसी को अगर और लिखना चाहते हैं तो त्वरण F बराबर क्या हो जाएगा, F बटा क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि F बराबर M गुने A हुआ, निकालना है वैल्यू M का, तो A को काला लेंगे नीचे ला लेंगे, M का निकालना है तो A को सॉरी A को निकालना है तो M को नीचे ला लेंगे, ठीक है। तो A भी हो गया। मतलब कि अगर आपको एक फॉर्मूला अगर याद है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो आप निकाल सकते हैं। अगर यहाँ त्वरण ज्ञात नहीं हो, उस तरह का प्रश्न दे दिया जाए तो हम लोग E-C/T कर क्या करते हैं, त्वरण को निकाल लेंगे, ठीक है। आइए बल अगर राशि पर जाए सदिश है कि अदिश, तो बल क्या है अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। ये अदिश राशि, इसके लिए आपको मैं स्पेशल वीडियो बना रखा हूँ। बल है सदिश राशि। चलिए आइए देखिए बल क्या है, सदिश। आगे देखते हम लोग हैं, और इससे फॉर्मूला क्या हमको मिल सकता है, ठीक है। इससे फॉर्मूला और क्या मिलेगा, इसी में अगला फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है। आइए संवेग, क्या देखते हम लोग हैं, संवेग को, क्या है संवेग है, ठीक है। संवेग को देखते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर M गुने V होता है, ठीक है। P बराबर क्या होता है, P बराबर जो होता है M V होता है। मतलब कि क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। संवेग को सूत्र करते हैं P से, P बराबर mv। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाएगा, संवेग कहा जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा, ठीक है। आइए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका मात्रक लिखना है, क्या लिखना है, मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो केजी मीटर प्रति सेकंड, वेग का क्या, संवेग का क्या हो गया, मात्रक हो गया। मोमेंट का क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक है। मोमेंटम का क्या हो गया, मात्रक हो गया। मोमेंटम होता है संवेग, मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग बराबर लिख देता हूँ द्रव्यमान गुने वेग, याद रखना आपको है। मात्रक हो गया, इसी से हम लोग बीमा निकाल लेंगे, ठीक है। डायमेंशन पूछ देगा तो द्रव्यमान को केजी में, ठीक है। द्रव्यमान सूत्र करेंगे हम लोग m से, किससे, m से। देखिए वेग, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग का बीमा लिखा है तो पहले आप लोगों की LT - 1 होता है। तो बीमा का होगा संवेग का LT - MLT - 1। और यह कैसी राशि है, तो राशि की बात होगा तो यह कैसी राशि है, सदिश राशि। संवेग है कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़े भी होंगे, ये क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। अगर इसी में हम लोग निकालना चाहे और संवेग में परिवर्तन निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे, संवेग में परिवर्तन, तो क्या होगा, P2 - P1 बराबर P2 - P1 बराबर, ठीक है, P2 - P1 बराबर M × V - Q। यही फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। संवेग में परिवर्तन, V अंतिम में, Q प्रारंभिक में, M क्या है, द्रव्यमान है। यह फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं इसके पीछे वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बता रखा है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं P2 - P1 क्या मिला, M × V - Q। ये भी फॉर्मूला को आप याद करके रखेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एक परिभाषा इसी से बल बराबर होता है, क्या होता है, F बराबर। F बराबर एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं,
बल बराबर किसके बराबर, आइए यहाँ लिखते हैं। देखिए एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। बल द्रव्यमान गुणे त्वरण क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। देखिए एक आपको तो फॉर्मूला एक ए मिल गया, ठीक है। अब देखिए ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी होता है। क्या होता है, वी माइनस वी बराबर सॉरी ए क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी। किसके जगह पर, ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ए के जगह पर लिख सकते हैं यहाँ पर एम इंटू, ठीक है, एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है, वी माइनस यू बाई टी। देखिए आपको इसके बराबर एम इंटू वी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग है P2 माइनस P1 इक्वल टू, ठीक है, एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। यही सर किसका है, ये आपको मिल जाएगा बल बराबर किसके बराबर मिल जाएगा, एफ बराबर। एफ बराबर आप इसको भी लिख सकते हैं। इस तरह को लिखा जाता है किस तरह से, तो P2 माइनस P1 बराबर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं P2 सॉरी देखिए इस तरह से कर दीजिए, गड़बड़ा जाएगा ऐसे। एफ बराबर P2 माइनस P1 बाई टी। बल बराबर क्या हो गया, P2 माइनस P1 बाई टी। एफ बराबर क्या हो गया, अगर इसका वैल्यू निकालना चाहे तो किसके बराबर मिल गया हमको, ऊपर वाला मिल गया टी बराबर, लिख सकते हैं टी बाई टी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो पी बाई टी, P2 माइनस P1 बाई टी। क्योंकि परिवर्तन होता है किसमें, संवेग में त्वरण में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो m इंटू वी माइनस यू मिला, P2 माइनस P1 बराबर, इसी का आधार पर क्या लिखे हम लोग, f बराबर P2 माइनस P1 बाई टी। कैसे कट क्या है मैंने बताया आप लोगों को, ये भी फॉर्मूला का नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योंकि संवेग में परिवर्तन दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, आपसे बल पूछ देगा, जहाँ आपको बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब आइए आवेग बराबर बताते हैं आपको, इम्पल्स बराबर क्या होता है। देखिए आवेग, इम्पल्स बराबर एफ गुने टी होता है, मतलब कि बल गुने समय। क्या होता है, बल गुने समय। इसका मात्रक लिखना होगा आपको, ठीक है, मात्रक। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और समय का मात्रक सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड हो जाएगा आपको आवेग का मात्रक, ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड हो जाएगा। अगर इसको लिखना होगा बीमा, क्या लिखना होगा, बीमा, तो बल बीमा होती है mlt माइनस 2 बटा में क्या है, सॉरी गुना में t है, तो क्या हो जाएगा mlt माइनस 2, इसका बीमा हो जाएगा mlt माइनस 1, mlt माइनस 1। तो बीमा, संवेग की बीमा और आवेग की बीमा क्या होती है, समान होती है। संवेग की बीमा और आवेग की बीमा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। आइए आगे और फॉर्मूला बताते हैं आप लोग को है। अगला फॉर्मूला देखेंगे हम लोग घर्षण संबंधित, या चाहिए संवेग संरक्षण से देखते हैं। किससे, संवेग संरक्षण से। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण में क्या जानना है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट में एम भी बराबर एम भी, ठीक है। ये आपको बड़ा एम है, बड़ा भी है, छोटा एम है, छोटा भी है। द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान में संवेग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक बंदूक का संवेग दिया रहेगा, यहाँ गोली का संवेग, उस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो एम भी बराबर याद रखिएगा, एम भी बराबर एम भी, ठीक है, एम भी बराबर एम भी। इसको चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, ठीक है, m v1 प्लस m v2। इस तरह से आप लिख सकते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। तो लिख लीजिए, जहाँ m1 होगा पहली वस्तु की मात्रा, m1 क्या लिख सकते हैं, m1 इक्वल टू पहली वस्तु की मात्रा, ठीक है, m2 इक्वल टू दूसरी वस्तु की मात्रा, मतलब द्रव्यमान, u1 इक्वल टू, ठीक है, पहली वस्तु की प्रारंभिक वेग, u2 इक्वल टू पहली वस्तु की दूसरी वस्तु की प्रारंभिक वेग, ठीक है,
और V1 हो जाएगा पहली वस्तु की अंतिम वेग, ठीक है। V2 हो जाएगा दूसरी वस्तु की अंतिम वेग, ठीक है। इस फार्मूला का नोट डाउन कर लीजिएगा। संवेग संरक्षण mv बराबर mv होता है, ठीक है। द्रव्यांश संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यांश संरक्षण के सिद्धांत में पढ़े, संवेग संरक्षण सिद्धांत में पढ़े होंगे कि क्या होता है। जो होता है आप जानते भी होंगे कि ऊर्जा का जो न ह्रास होता है और ना उत्पत्ति किया जाता है, ठीक है। एनर्जी को ना प्रोड्यूस किया जाता है, न लॉस होता है, ठीक है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित। अगर किसी प्रकार से उसका अगर उपयोग किया जाता है तो उसका स्वरूपांतरण होती है, ठीक है, बदलाव होता है, लेकिन उसकी ऊर्जा में कमी नहीं होती है। उसी प्रकार संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ये फॉर्मूला बहुत ही बहुमूल्य है, इसको उतार लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए एक और फॉर्मूला देख लीजिए, घर्षण संबंधित। अगला फॉर्मूला लोग बताता है घर्षण संबंधित। तो घर्षण संबंधित एक ही फॉर्मूला याद रखना है, म्यू बराबर F/A, ठीक है। बल बटा जो है क्या है, बल बटा, ठीक है, बल बटा क्या होगा, N होगा अभिलंब अभिक्रिया, ठीक है। घर्षण गुणांक म्यू जो है घर्षण गुणांक है, अब N है अभिलंब अभिक्रिया। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, ये क्या है, घर्षण गुणांक। घर्षण बल इस तरह से लिखिए तो अच्छा रहेगा कि एक घर्षण बराबर, अगर इस तरह से लिख लीजिए, घर्षण बल F बराबर, ठीक है, म्यू N होता है। क्या होता है, म्यू 1। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, F/N हो जाएगा, ठीक है। जहाँ म्यू क्या है, म्यू है आपको घर्षण गुणांक, N क्या है तो अभिलंब अभिक्रिया है। N क्या है, अभिलंब अभिक्रिया है दोस्तों, ठीक है। समझ में आता रही होगी। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, कुछ समझ प्रॉब्लम नहीं आ रहा हो तो आप रुक जाइएगा, भगाइएगा नहीं। जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा ये सारी फॉर्मूला का आप एक कॉपी पर लिख कर रखिएगा। जब मैं न्यूमेरिकल बनाना शुरू करूंगा सारे टॉपिक को न्यूमेरिकल बताऊंगा, और वहाँ पर आप जब न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो वहाँ पर साथ में लेकर बैठेंगे और जो फॉर्मूला मैं उपयोग करूंगा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, लिख लिए। चलिए आइए आगे बताते हैं हम लोगों को। तो हम लोगों ने ये जो देखा फार्मूला वो बल से संबंधित, मतलब कि आज हम लोगों ने गति और बल से संबंधित फार्मूला को किया, ठीक है। आज हम लोगों ने पहले किए गति से संबंधित, इसके बाद बल से संबंधित, ठीक है। अगले बार जो हम लोग करेंगे वो करेंगे गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण करने के बाद हम लोग करेंगे कार्य ऊर्जा और शक्ति संबंधित न्यूमेरिकल को, ये कार्य ऊर्जा शक्ति। इसके बाद हम लोग विद्युत संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होता है, सॉरी फार्मूला होता है उसको करेंगे, विद्युत से संबंधित फार्मूला करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अपने सभी साथियों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे समझदार छात्र हैं, हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। अगर अच्छा क्लास लग रहा होगा, पढ़ाई अच्छी लग रही होगी तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो जुड़ने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को दबा देना है और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।